जय श्री राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। किसी राज्य में एक राजा रहा करते थे। राजा बहुत अच्छे थे, हमेशा अच्छे कार्य किया करते थे। राजा के पास एक बहुत बड़ा मटका था और राजा के मन में अब एक दिन एक विचार आता है। वो अपने मंत्री को बुलाते हैं और मंत्री से कहा कि मंत्री जी, पूरी प्रजा में ये ऐलान करवा दो कि आज रात को सभी लोग एक एक लोटा दूध का लाकर इस मटके में डालेंगे, क्योंकि हम सुबह इस मटके को दूध से भरा देखना चाहते हैं। मंत्री ने कहा कि जी महाराज, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा है। अब मंत्री गए और पूरी प्रजा में ये ऐलान करवा दिया कि राजा ने कहा है कि इस मटके को दूध से भरना है। सभी लोग आज रात को इस मटके में एक एक लोटा दूध का डालेंगे। लोगों ने कहा ठीक है। अब मंत्री इतना कहकर वहाँ से लौटकर चले आए। अब उसी प्रजा में से एक व्यक्ति के मन में विचार आता है कि इतनी प्रजा दूध लेकर जाएगी, एक लोटा पानी का मैं डाल दूंगा तो उसमें कहाँ पता चलेगा। अब इस प्रकार एक व्यक्ति ने सोचा, फिर दूसरे ने सोचा, फिर तीसरे ने सोचा और सबकी एक ही सोच बन गई। सबने उस मटके को भर दिया। अब सुबह राजा गए तो मटका भरा हुआ था, लेकिन दूध से नहीं, पानी से। ये देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने मंत्री जी को बुलाया और अब मंत्री वहाँ पर आए तो राजा ने कहा, मंत्री जी, मैंने इस मटके को दूध से भरने के लिए कहा था, पानी से नहीं। तो मंत्री कहता है कि महाराज, मैंने दूध से ही भरने के लिए कहा था, लेकिन पता नहीं सभी लोगों ने इसमें पानी डाल दिया। ये सुनकर राजा के समझ में बात आ गई। राजा ने पूरी प्रजा को एकत्रित किया और प्रजा को समझाया कि एक व्यक्ति पूरी प्रजा को सुधार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। एक व्यक्ति के सुधरने से वो दूसरे को सुधार सकता है और एक व्यक्ति के बिगड़ने से वो अनेक व्यक्तियों को बिगाड़ सकता है। एक व्यक्ति में बहुत शक्ति होती है, इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे एक अकेले करने से क्या हो जाएगा। अगर सही मार्ग पर चलोगे तो एक अच्छा काम करोगे तो दूसरे को भी उस कार्य के लिए प्रोत्साहित कर सकते हो, लेकिन जब तुम खुद ही गलत कार्य करोगे तो दूसरे को क्या प्रोत्साहन दोगे। इसलिए कभी भी ऐसा कार्य ना करें। जीवन में कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक अकेला यहाँ पर ये कार्य कर दूँगा तो क्या हो जाएगा। एक अच्छे कार्य के लिए प्रयास करना भी बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए और ईमानदारी से कार्य करने चाहिए। राजा ने जब इस प्रकार प्रजा को समझाया तो प्रजा के समझ में बहुत कुछ आ चुका था। अब प्रजा ने राजा से माफ़ी मांगी और कहा, महाराज, आगे से ये गलती कभी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।